सभी को नमस्कार। आज मैं रामचंद्रिका का दूसरा छंद लेकर आया हूँ। अरे भाई, बहुत लोग नाराज़ हैं हमसे, मेरा नाम नहीं लेते आप। आज मैंने 7-8 नाम जो कल आए हैं उनको मैं आपके सामने बता देता हूँ। जिन लोगों ने मंजू करायत बनवसा, डॉक्टर राकेश शर्मा बरेली, ब्रिजभान सिंह जी, कुलदीप शर्मा, दिव्यांशी, रजनी शर्मा, सिद्धार्थ पांडे बरेली, डॉक्टर शरद त्रिपाठी, स्वदेश सिंह, एफ बलवंत, पूजा चौधरी, राकेश शर्मा बागपत, डॉक्टर अंकित द्विवेदी कानपुर, समृद्धि दीक्षित भटिंडा, ये वो नाम हैं जिन लोगों ने कल समीक्षा की है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए आगे बात करते हैं रामचंद्रिका केशवदास। कल मैंने कई बातें आप बताई थी केशवदास के विषय में। एक हमारे किसी साथी ने लिखा है प्रशंसा करते हुए कि सर, आपने कठिन काव्य का प्रेत तो बता दिया उनको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें एक बात और कही थी, हृदयहीन कवि। आप नोट कर लीजिएगा अपने पास, उन्हें हृदयहीन कवि, बात तो एक ही हो गई। हृदयहीन माने भावुकता नहीं है, भावना नहीं है, कठोरता भर दी गई। ये उनकी अपनी एक विशेषता थी। मगर जब मैं एमए में पढ़ता था कभी, तो इस प्रश्न को मैंने बड़ा अच्छा लिखा था, केशव हृदयहीन कवि हैं या केशव को आप कठिन काव्य का प्रेत कहना, कहाँ तक आप इसके पक्ष में है कि विपक्ष में। मैंने बढ़िया लिखा था, केशव हृदयहीन नहीं, सरस हृदय कवि हैं। और कम से कम 22 उदाहरण देकर मैंने सिद्ध किया तक है। यहाँ अंतरा पुस्तक है और मैं अगला छंद ले रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। प्रसंग बाद में बताता हूँ। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पै धनु रेख गई न तरी, और बांधो ही बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बांट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परी, और तेलनी तूलनी पूछ जरी, न जरी जरी लंक जराय जरी। अंतिम में आपने सुना न, जरी जरी कई बार आ गया है। यमक अलंकार है, जब तक इसको समझ नहीं पाओगे, समझ, हर जरी का अर्थ अलग अलग है। 3 अर्थ हैं जरी के और 3 जगह प्रयोग हुए एक जगह, तो इसलिए समझ अंत तक सुनिएगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। चलिए बात करते हैं। पहली बात भाषा की, तो साथियों ब्रज भाषा है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नंबर 1, अच्छा हाँ, केशवदास मिश्रा थे। अरे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मिश्रा हूँ, जुझौतिया ब्राह्मण थे। मैंने कल भी तमाम बातें उनके बारे में बताई थी। तो केशवदास ब्रजभाषा। नंबर 2, छंद की बात आती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से, कई जगह विजय छंद लिखा होगा, गाइडों में विजय छंद की तमाम शाखाएं होती हैं, किंतु वास्तविकता ये कि सवैया छंद है ये। और सवैया में भी केशवदास ने इसे मतगयंद सवैया कहा है। मतगयंद सवैया, सवैया भी लिख सकते हो खाली, मतगयंद सवैया। अब आप कहेंगे मतगयंद सवैया क्या होता है? अब आप मेरा सवैया छंद पढ़िएगा, वीडियो सवैया छंद का, तो उसमें आपको सवैया छंद के भेद मिलेंगे। उनमें एक मतगयंद सवैया भी होता है। दूसरी बात, चलिए प्रसंग भी थोड़ा सा अटपटा है, बताएं क्यों? मूल से कई चीजें अलग हैं। प्रसंग ये है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे, पढ़ते ही पता लगता है तुम पे किसी से बात हो रही है। उनको तुम पे, स्वाभाविक है, कोई अंतर है? जानते हो क्या प्रसंग है? किताबों में अलग अलग तरीके से लिख रखा है लोगों ने। अंगद को बता दिया है, अंगद से और रावण की वार्तालाप हो रही है, अंगद से रावण की बातचीत हो रही है। अंगद कौन था? बाली का पुत्र था, जिसे राम ने हनुमान के बाद भेजा था, जाकर के मैत्री भाव लाने के लिए या समझाने के लिए। अंगद गया था और अंगद ने तो किया था, पैर पटक दिया था, है हिम्मत तो मेरे पैर हिला दो, उस कथा में नहीं जाऊंगा। अंगद ने रावण के दरबार में पहुंच करके एक भूकंप ला दिया था। एक और विशेष बात, गोस्वामी तुलसीदास जी भी अंगद और रावण के संवाद में या अन्य संवादों में, रामचंद्रिका की विशेषता है, संवाद बड़े अच्छे कराए हैं केशवदास ने। संवाद किसे कहते हैं? आप नाटक देखे होंगे ना, हम बोले फिर आप बोले, फिर हम बोले फिर आप बोले, उसका उत्तर
तमाम, चाहे वो मंदोदरी रावण का संवाद हो, चाहे अंगद रावण का संवाद हो, हनुमान रावण का संवाद हो, इस तरह जितने संवाद हैं वो बहुत सारे कराए हैं। इसमें भी कुछ लोग ये मानते हैं अंगद कह रहा है, मगर जब मैंने पढ़ा था किसी समय अपने अध्ययन काल में, तब मुझे ये बताया गया था कि ये मंदोदरी कह रही है रावण से। अब आपकी किताब के, आपकी पुस्तक के अनुसार जो प्रसंग दिया हो आप वही लिखिएगा, क्योंकि कई चीज़ें बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, अलग अलग गाइड अलग अलग, मगर मैंने मूल ग्रंथ नहीं देखा है। वास्तविकता ये तो ये मान के चलो अंगद कह रहा है, रावण और अंगद का संवाद हो रहा है, या रावण और मंदोदरी का संवाद हो रहा है, और दोनों में तुलना कर रहा है। कहता है अरे रावण ने अपनी बड़ी प्रशंसा की, बड़े बड़े देवता हमारे यहाँ शीश झुकाए खड़े रहते हैं, मैंने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया है, कैलाश को पूरा उठा लिया था शिव के सहित, धरती कांपती है मेरे चलने पर, और मुझसे कौन बराबरी कर सकता है, तीनों लोगों का विजयी मैं हूं। किंतु उसको संबोधित करते हुए अंगद कहते हैं अरे क्या बात करते हो, अपनी इतनी बड़ाई कर रहे हो, अरे तुम कुछ नहीं हो, तिल मात्र नहीं हो राम के समक्ष, तुम अपने को क्या समझते हो। अरे कहना मैंने सीता का हरण कर लिया, तमाम बातें बताई होंगी। आज तुलना हो रही है, एक तरफ राम और एक तरफ रावण, रावण के सामने बात हो रही है, राम यहां नहीं है। कहते हैं अरे सिंधु तरयो उनको बन रहा, आ जाओ बराबरी देख लेते हैं। सिंधु तरयो, सिंधु माने समुद्र को तर लिया, पार कर लिया, किसने, सिंधु तरयो, अरे उनको बनरा, बनरा शब्द जो है बानर से बना है, बानर माने बंदर होता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर जब शादी ब्याह लड़कों को होते हैं ना, तो उसमें गीत गाए जाते हैं, महिलाएं गाती हैं, उसे बनरा कहते हैं बच्चों के लिए। तो कहते हैं सिंधु तरयो, अरे क्या अपनी बात करते हो, उनके एक बंदर ने, राम ने भी नहीं, उनके भाई ने भी नहीं, उनके सेना किसी पुरुष वर्ग ने नहीं, अरे एक छोटे से पशु ने जो बंदर है उसने भी तुम्हारे समुद्र को, जो आज तक समुद्र को कोई लांग नहीं पाया था, उस समुद्र को पार कर लिया। सिंधु तरयो, सिंधु को पार कर लिया, उनको बनरा, एक काम किया उसने। अब जरा अपनी स्थिति देख लो। कहते रावण से अरे तुम पे धनु रेख गई न तरी, और तुमसे, तुम्हारी सेना तो एक तरफ है, कुछ कर ही नहीं पाएगी, स्वयं साक्षात तुम गए थे सीता का हरण करने, और तुमसे क्या हुआ, धनुरेख, धनुष की रेखा। धनुष की रेखा क्या है पता है, लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण ने जाते समय सीता के लिए, रक्षा के लिए एक रेखा खींच दी थी, हे मां मैं जा तो रहा हूं, इस रेखा से बाहर मत निकलना, और दुनिया में कोई किसी की ताकत नहीं है कि इस रेखा को पार करके तुम्हारा बाल बांका कर सके। रावण की हिम्मत नहीं पड़ी थी लक्ष्मण रेखा को पार करने की। उसने भिखारी का भेष बना करके, ब्राह्मण का भेष बना करके, याचक का भेष बनाकर कहा था बाहर आकर दो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। सीता ने सोचा एक भिखारी, एक ब्राह्मण, एक भूखा संत वापस चला जाएगा, वो बाहर निकल करके आई, तब हरण किया। मंदोदरी या अंगद जो भी कह रहे हैं तुम पे धनुरेख गई न तरी, अरे क्या योद्धा बनते हो, तुमसे तो जरा से धनुष की रेखा भी गई न तरी, पार नहीं कर पाए तुम। और उनके एक सामान्य से बंदर ने, हनुमान ने समुद्र पार किया है ना, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुमसे धनुष की एक रेखा खींची हुई पतली सी रेखा, रेखा में कितना तुम रेखा नहीं पार कर पाए, और तुलना करने बैठे हो राम से। एक छोटी सी रेखा पतली सी जो खींची गई, उनके भाई ने खींची थी लक्ष्मण रेखा, तुम उसको भी पार नहीं कर पाए, तुम उसकी बराबरी क्या करोगे। पहली लाइन मैं समझता हूं स्पष्ट हो गई होगी कि सिंधु तरयो उनको बनरा, अरे उनके बंदर ने तो समुद्र को पार कर लिया, और तुम्हारे द्वारा स्वयं तुम उनके भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक रेखा को भी पार नहीं कर पाए, छल से सीता का हरण करके लाए हो। आगे बात, बांधो ही बांधत सो न बंध्यो, बांधो ही बांध। और जब वो बंदर आया समुद्र पार करके, पहला तुम्हारा पहरा वही था कि समुद्र कोई पार ही नहीं कर सकता था, समुद्र पार करके लंका में आ गया, और आने के बाद तुम्हारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला, पूरा उजाड़ डाला अशोक वाटिका को, और तुम्हारे तमाम सैनिक हजारों, बांधो ही बांधत सो न बंध्यो, उसे बांध नहीं पाए।
जो आता था हनुमान उसे मार डालते थे या घायल कर देते थे। अंत में तुमको मेघनाथ को भेजना पड़ा, बांध के नहीं लाए, अपने आप चले आया वो तो। और यही नहीं, अगर बांध के ही लाए थे तो जब तुमने उसमें आग लगाई पूंछ में तो बंधा हुआ होता तो कैसे भाग पाता। बांधो ही बांधत सो न बंध्यो। अरे तुम तो उस बंदर को बांध कर भी नहीं ले पाए। तुम्हारी इतनी सेना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कहा जाता है रावण के घर में, तुम उसको उस छोटे से बंदर को बांध नहीं पाए और उधर राम की तुलना करते हो अपने से। अरे उन बारिधि बांध के बात करी, उन्होंने समुद्र बांध दिया। बारिधि माने समुद्र होता है, बांध के समुद्र को बांध कैसे दिया, बाट करी 2 हिस्से कर दिए, अर्थात समुद्र पर तुम पत्थरों से पुल बना दिया इन बंदरों ने। नाथ नील नल कपि 2 भाई, अलरिकाई ऋषि आशीष पाई। पुल बना था ना सेतु बंद रामेश्वरम का, समुद्र में पुल बना दिया सारे बंदरों ने, पत्थर फैला फैला करके। अरे समुद्र को बांट कर रख दिया उन्होंने पूरा समुद्र को बांध दिया। और अरे तुम तो इतने हो कि एक छोटा सा उसका बंदर, एक उसका एक पशु, एक उसका सैनिक भी पकड़ नहीं सके, बांध नहीं सके। क्या बराबरी करते हो। तो बांधो ही बांधत। हाँ, मैंने ब्रजभाषा बता दी। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बांधो ही बांधत में अनुप्रास है। साथियों इस बात ध्यान रखिएगा, अंतिम लाइन में तेलन तूलन पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी, यमक अलंकार है। और अगर यहाँ तक आप न रुके तो इस पद का अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जरी का अर्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से 3 अर्थ हैं जरी के, तभी यमक अलंकार हुआ है। आगे मंदोदरी कहती है या अंगद कहता है, जो आप लिख रहे हैं उसी को, श्री रघुनाथ प्रताप की बात। अरे दशकंधर तुम्हें दशकंठ, हे दशकंठ, दशकंठ माने रावण। अरे हे रावण, हे दशानन, तुम्हें श्री रघुनाथ के प्रताप की, ऐश्वर्य की, महिमा की, महानता की बात समझ में नहीं आई। पहली बार समझ जाते जब एक बंदर ने समुद्र पार कर लिया था, तब भी समझ में नहीं आया था। उसी बंदर ने तुम्हारी अशोक वाटिका में जाकर के पूरी अशोक वाटिका नष्ट कर दी थी, हजारों सैनिकों को तुम्हारे मार डाला था, घायल कर दिया था। अरे तब भी समझ में नहीं आया, वो सब आ गया था, तुमने आग लगवा दी थी, और आग लगाने के बाद भी उस चला गया अकेले, आग लगाकर तुम उसे पकड़ तक नहीं पाए। तभी समझ जाते श्री रघुनाथ प्रताप की बात। अरे तुम्हें दशकंठ न जान पड़ी, इतने मतिमंद हो, इतने गंवार हो कि साक्षात उसका रूप, उनका वैभव, उनकी वीरता, उनका ऐश्वर्य, उनका प्रदर्शन, ये उनके छोटे छोटे सैनिकों का प्रदर्शन देख करके भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें दशकंठ न जानी पड़ी। अंतिम लाइन बड़ी गजब की व्याख्या के लिए है, कहती है तेलन तूलन पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराय जरी। साथियों यमक अलंकार है, देखें तेलन तोलन पूंछ जरी। यहां रुकेंगे। तुमने क्या किया जब उसको पकड़ के बुलवाया बंदर को, हनुमान को, तब तमाम जितना तेल था तुम्हारे यहां, क्योंकि हनुमान जी ने पूंछ अपनी बड़ी कर ली थी, हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते जाते थे और वो कपड़ा लपेटते चले जा रहे थे। तूल कहते हैं रुई को या कपड़े को। तेलन तोलन पूंछ जरी, तुमने सारा तेल, गोस्वामी जी लिखते रामचरितमानस में, रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर, पूरे नगर में, लंका में न वसन माने वस्त्र बचे न तेल बचे, और बाढ़ी पूंछ, पूंछ बढ़ती चली जा रही थी। वो जितने कपड़े लपटते थे हनुमान जी थोड़ी सी पूंछ बढ़ा लेते थे। रावण परेशान हो गया, कपड़े ही नहीं बचे। उन्होंने कहा एक काम करो, आज जितनी पूंछ बची है उतनी काट दो कैंची लेकर के। अरे हनुमान जी ने कहा ना ना ठीक है, तुरंत छोटी कर ली। तेलन तूलन पूंछ, अरे जितना तेल था और तूल था पूंछ में तुमने जड़ दिया। जरी का अर्थ यहां पर क्या हुआ, एक जरी का अर्थ हो गया जड़ना। जड़ना माने जड़, अंगूठी में नग जड़ दिया जाता है। तेलन तोलन, अरे तेल और तूल, रुई, कपड़े और तेल तुमने पूंछ में कस के लपेट दिए, बांध दिए। तेलन तोलन पूंछ जरी, लेकिन न जरी, जरी माने थोड़ा, लेकिन रंच मात्र भी थोड़ा। जरी नहीं कहते अरे भाई लाओ जरा सा खा लो, जरा सा पानी पिएंगे, जरा माने थोड़ा। एक जड़ना हो गया, एक थोड़ा हो गया। तेलन तोलन पूंछ जरी, लेकिन न जरी, थोड़ी सी भी जरी नहीं।
और जरी तो क्या हुआ, लंक जराए जरी, लंक को पूंछ नहीं जरी न जरी पर जरी लंक। सोचिए, लंका जला दी उस पूंछ ने, पूरी लंका जल के स्वाहा हो गई जला करके। कहने का आशय ये यहाँ पर है, तुम्हें जो तेल और तूल से तमाम उसकी पूंछ को मैं जड़ दिया था, जरा से उसकी पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ और पूरी लंका तुम्हारी जलकर नष्ट हो गई, है ना। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर। यहाँ पर बड़ा अच्छा अर्थ है, हनुमान की पूंछ में लगन, पूंछ में आग कहाँ लग पाई थी, पूंछ तो जली नहीं। कहा जाता है आखिरी में जरी थोड़ी सी, इतनी सी जली थी बाद में, क्योंकि आज भी बंदर की पूंछ का अंतिम हिस्सा काला दिखाई देता है। साथियों, ये मतगवन सवैया का छंद था, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और दोनों की तुलना मंदोदरी ने या अंगद ने, दोनों ने की है। अंगद बाली का बेटा था, रावण के दरबार में बैठा हुआ है और उससे बात हो रही है, दोनों में तुलना करा रहे दस्कंधर, अरे दस्कंध तुम क्या राम से युद्ध करोगे, तुम क्या राम की बराबरी करोगे, जिनके एक बंदर ने तुम्हारे समुद्र पार कर लिया, तुमसे एक छोटी सी रेखा पार नहीं हुई, तुम उसको बांध भी नहीं पाए, उसने समुद्र को बांध कर रख दिया। उन्हें तुम्हारे हे दशकंठ, उनके प्रताप और ऐश्वर्य को तुमने देखा नहीं, समझा नहीं, सारे तुम्हारे तेल तूल से लाख तुमने जड़ दिया हो उनकी पूंछ को, लेकिन वो पूंछ नहीं, जरा से भी नहीं जली और तुम्हारी लंका को जलाकर राख कर दिया। ये था एक पद। आज की व्याख्या यहीं के साथ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।